दरअसल उसमें हम देखें कि अक्षय खन्ना का डांस वायरल हो रहा है क्योंकि वो है उसमें, इसलिए वायरल हो रहा है। लेकिन वो धुन है जो सबको ड्राइव कर रही है, वो अक्षय खन्ना को भी ड्राइव कर रही है धुन, और इसीलिए आदित्य धर ने भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, चलने दो, क्योंकि वो धुन उसको भी ड्राइव कर रही है। लेकिन कोई कोरियोग्राफी नहीं हुई होगी ऐसा लगता है आपको? नहीं है हाँ। उसमें कोरियोग्राफी कुछ भी नहीं है, वो तो डांस करना शुरू किया और हो गया। तो कई बार धुन आपको ऐसा मुतासिर कर देती है, आपको ऐसा जादू कर देती है आपके, कि फिर किसी कोरियोग्राफी की जरूरत पड़ती नहीं। पार्ट 1 ने जो ग्लैमर इस फिल्म का क्रिएट किया है, ऑब्वियसली वो सेकंड पार्ट में और बढ़ेगा। धुरंधर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बना डाले और धुरंधर फिल्म के कई किरदार इतने अहम थे कि उन किरदारों को मानो जो रोल अदा कर रहे थे उन्होंने जीवंत कर दिया हो। धुरंधर फिल्म के एक किरदार भी खासा महत्वपूर्ण था, वो था अब्दुल भुट्टावी का, जो कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले से प्रेरित जो मास्टरमाइंड था उससे प्रेरित था। लेकिन इस पूरी फिल्म को लेकर आखिर जो सीन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। अब्दुल भुट्टावी का किरदार निभाने वाले भोपाल के रंगकर्मी संजय मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फिल्म में उनका क्या रोल था, और इस फिल्म में जो अक्षय खन्ना का जो सबसे अहम जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और जिसको लोग अलग अलग मीम्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे किस तरीके से निर्माता निर्देशक की सोच रही होगी, उन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। संजय मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं, भोपाल के प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं, कई फिल्मों में ये अपना रोल अदा कर चुके हैं। संजय जी, एक तो सबसे पहले आपने जो रोल अदा करा अब्दुल भुट्टावी का, ये रोल किससे प्रेरित था, यानी क्या बताने की कोशिश की गई थी? सबसे पहले तो जो इस फिल्म में मैंने कैरेक्टर किया है अब्दुल भुटोवी का है। भुट्टोवी। अब इसका उच्चारण कई लोग भुटवी कर रहे हैं, भुटोवी कर रहे हैं। जैसे अक्षय खन्ना का जो गाना है ना, तो वो किसी को समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन वायरल बहुत हो रहा है। तो वैसे ही ये नाम भी बहुत तरह तरह से उच्चारित किया जा रहा है। तो अब्दुल भुटोवी का कैरेक्टर है, उसमें जो 26/11 का जो मुंबई अटैक हुआ था ताज होटल पर और पूरे मुंबई पर, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, और कहीं ना कहीं वो एक ऐसा हमला था जिसने पूरी भारत की चेतना को झकझोर दिया था। उसकी जो प्लानिंग है पाकिस्तान में कैसे हो रही थी, कौन कर रहा था, उसके लिए वो हथियार कहाँ से मंगा रहे थे, ये सब चर्चाएं उस सीन में है जो मैंने सीन किया है। और उसके अलावा एक दूसरा सीन और है अक्षय खन्ना के साथ, वो भी किया है कि जब अटैक हो चुका और उसके बाद जब वो चर्चा चल रही है और वो लोग वहाँ पर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं उसको कि भारत में अटैक हो गया है, और तब वहाँ पर अब्दुल जो भुटोवी है वो कहता है कि गज़वाए हिंद अब मुंबई से ही शुरू हो गया। तो वो कैरेक्टर मैंने किया है, और उससे जो पाकिस्तान की क्या प्लानिंग थी, किस तरह से उन्होंने काम किया और कहाँ से हथियार, कहाँ से पैसा दिया, और वो लगातार जो साजिशें पाकिस्तान करता रहा है भारत के ख़िलाफ़, वो सारी साजिशें उस फिल्म में हैं। चाहे ये 26/11 का अटैक हो, चाहे पार्लियामेंट अटैक हो, या प्लेन हाईजैक करना हो, तो तमाम चीज़ें उस फिल्म में हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस फिल्म में भी हैं कि जो कई ऐसी चीज़ों को रिवील करती हैं जो शायद जनता के डोमेन में नहीं रहती। ख़ास तौर से जो नोटों वाली बात है कि उस समय नोटों का कागज़ और जो थ्रेड होता, धागा होता है, वो उस कंपनी से ख़रीदा जा रहा था जो पाकिस्तान जहाँ से ख़रीद रहा था। फिर ये भी उस फिल्म में आता है कि कैसे हमारे यहाँ की जो प्लेट थी जिसमें कुछ एरर आ गया था, उस प्लेट को कैसे वहाँ तक पहुँचाया गया और उससे ही नोट छपे। और जैसे पता भी है कि ये जो 1000 और 500 के नोट थे, बहुत मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में थे कि अगर हमारे यहाँ की करेंसी की हम बात करें तो 17 लाख करोड़ थी, जबकि वो जमा हुई है 17 से ऊपर, और उसके अलावा भी वो करेंसी बची हुई है, तो कितनी छपी हुई है आप कल्पना कर सकते हैं। ये सब उस फिल्म में है, पर ये तो कंटेंट के स्तर पर बात हो गई। दूसरा अगर हम देखें कि क्राफ्ट वाइज देखें तो आदित्य धर ने कमाल किया है इसमें, क्योंकि 3.25 साढ़े 3 घंटे की फिल्म जिसमें दर्शक उठता नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी जाकर फिल्म देखी। हम काम करते हैं, वो एक अलग माहौल होता है, जब देखते हैं तो बिल्कुल बदल जाता है। तो उसने मौका नहीं दिया कहीं पर भी लोगों को उठने का। तो वो जो इंटरेस्ट बरकरार रखा है, जो उसकी एडिटिंग है, जो उसका निर्देशन, वो कमाल है। दूसरा इसकी कास्टिंग भी कमाल है, क्योंकि जो मुकेश छाबड़ा हैं, मुंबई की बड़ी कास्टिंग कंपनी है MCC, उसके निर्देशक हैं, और वो उन्होंने जो कास्टिंग की वो भी कमाल की है। तो वो कैरेक्टर भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही लगते हैं। इस सब के कारण ये फिल्म आज आप देख रहे हैं कि
जिसने 1000 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड पार कर लिया है, और भी आगे जाएगी। मुझे तो लगता है कि अभी 1200-1300 तक तो जाना ही चाहिए इसको। ये एक पूरी लुब्बुलुआब है इस फिल्म का, और इसने जो मुंबई के पूरा जो क्राफ्ट था फिल्म का, उसको कहीं ना कहीं तोड़ा है कि इस तरह की फिल्में भी आ सकती हैं और चल सकती हैं। ये पूरी की पूरी शूटिंग हुई कहाँ पर? कास्टिंग की तो बात की कि हर किरदार बेहतर था, चुन चुन कर किरदारों को लिया गया, लेकिन इसकी शूटिंग को लेकर जो चर्चा हो रही है वो शूटिंग को लेकर भी हो रही है कि किन जगह पर, किन लोकेशन पर इसको फिल्माया गया। इसमें सबसे जो ज़्यादा शूटिंग हुई है वो तो थाईलैंड में हुई है। अच्छा। बैंकॉक में इसका पूरा सेट लगाया गया था 6 एकड़ में लगभग। तो जो पूरा लयारी वाले जो मामला है पाकिस्तान का, वो सेट सारा वहाँ का वहाँ किया गया और वहीं ज़्यादातर शूट भी हुआ है। इसके अलावा इसकी मुंबई में भी शूटिंग हुई है, जो मड में हुई है, फिर नवी मुंबई में हुई है, फिर अमृतसर में हुई है, चंडीगढ़ में हुई है, और कुछ कुछ पोर्शन राजस्थान में भी इसके शूट किए गए। तो ये तमाम लगभग मेरे ख्याल से 2 साल के आसपास इस फिल्म को लगा है पूरा। संजय जी, जो अक्षय खन्ना, क्योंकि अक्षय खन्ना ने जो रहमान का रोल अदा किया उसकी जमकर तारीफ हो रही है, यानी जो विलेन है उसकी इस फिल्म के जरिए जिस तरीके से छवि दिखाने की कोशिश की, या हम कहें कि जिस तरीके से अक्षय खन्ना ने उस किरदार को निभाया, उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये परफेक्ट किरदार था अक्षय खन्ना रहमान के लिए? ये आपने बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि हमें जीवन में कई बार ऐसे किरदार मिल जाते हैं जिसको हमें करने की बड़ी इच्छा होती है, जिसको कहते हैं कि हम आत्मा से कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि अक्षय खन्ना जो है वो अच्छे एक्टर नहीं है, वो एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर, सीजन्ड एक्टर हैं, तमाम फिल्में की हैं। पर होता क्या है कि जीवन में कई बार आपको ऐसे रोल नहीं मिलते, और कई बार जब ऐसे रोल मिल जाते हैं तो जो कहते हैं ना कि वो आपसे एक तरह से जुड़ जाते हैं, और जैसे ही वो कैरेक्टर आपसे जुड़ा, आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत आगे चला जाता है। और अक्षय खन्ना के साथ भी मुझे लगता है कि ये जो कैरेक्टर है ख़ास तौर से उन्होंने चूँकि छावा में भी किया है, लेकिन ये कैरेक्टर उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गया है। और मुझे लगता है कि ये शायद अगर वो भी देखेंगे तो उनके जीवन का शायद मेरे ख्याल से बेहतरीन कैरेक्टर होगा, या जीवन में से एक, जो बहुत 2-1 होंगे तो उनमें से एक ये बहुत ही बेहतरीन चरित्र होगा जो उन्होंने निभाया होगा। संजय जी, एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है अक्षय खन्ना के डांस वाला वीडियो, शायद आपको उसकी जानकारी हो कि लोग सोशल मीडिया पर उसके अलग अलग मीम्स बनाकर और डाल रहे हैं, और वो जमकर जो है चर्चा में भी है। इसके पीछे कैसे कहानी के अक्षय खन्ना पर कैसे वो फिट हो गया और कैसे वो अब वायरल हो रहा है? देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। उसके गाने तो जितने भी हैं आपने देखा होगा, सारे गाने बहुत अच्छे हैं। सत्य नहीं, जो तेनू शरारत सिखावा जद नैना लड़ावा, वो भी हिट ही सॉन्ग है। उसके अलावा भी जो 2 सॉन्ग हैं वो भी हिट हैं। कई बार म्यूजिक में कहते हैं ना कि धुन इतनी कैची होती है, तो उस पे इसीलिए जो हम जो कहानी सुन रहे हैं उसकी, कि भाई वो उस सीन में कुछ नहीं, अक्षय खन्ना की एंट्री होती थी, बाकी लोग डांस कर रहे हैं, अक्षय खन्ना का डांस का कोई उसमें था नहीं, जो उसकी कहानी पता लगी है। लेकिन चूंकि वो धुन ऐसी थी कि उसको लगा कि मुझे नाचना चाहिए, तो अब धुन ही आपको एक तरह से ड्राइव कर रही है। तो अक्षय खन्ना को भी कहीं ना कहीं उस धुन ने ड्राइव किया कि भैया तुम इसमें जो एंट्री लोगे वो साधारण एंट्री नहीं होगी, आप ऐसे ही डांस करते हुए आओगे। तो दरअसल उसमें हम देखें कि अक्षय खन्ना का डांस वायरल हो रहा है क्योंकि वो है उसमें, इसलिए वायरल हो रहा है, लेकिन वो धुन है जो सबको ड्राइव कर रही है। वो अक्षय खन्ना को भी ड्राइव कर रही है धुन, और इसीलिए आदित्य धर ने भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, चलने दो, क्योंकि वो धुन उसको भी ड्राइव कर रही है। और वही धुन जो आप कह रहे हैं ना कि तमाम तरह के मीम्स बन रहे हैं, तो वही धुन जो है वो सारे लोगों को ड्राइव कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो उसका वो संगीत है, जो उसकी धुन हम कहें, वो ऐसी है कि वो आपको नाचने के लिए मजबूर कर देती है। तो अक्षय खन्ना को भी नाचने के लिए मजबूर उसी धुन ने किया। तो आपको नहीं लगता कि अक्षय खन्ना ने उसके लिए कोई बड़ी प्रैक्टिस की होगी, लेकिन वो धुन के कारण? होता है, हम जब प्रैक्टिस और इस सब की बात करते हैं, क्या होता है कि जब कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसमें कहते हैं ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जीवन में ऐसा चरित्र मिल जाए जिसको आपको कभी करने की इच्छा नहीं, लेकिन कोई कोरियोग्राफी नहीं हुई होगी, ऐसा लगता है आपको? नहीं है उसमें कोरियोग्राफी कुछ भी नहीं है, वो तो डांस करना शुरू किया और हो गया। तो कई बार धुन आपको ऐसा मुतासिर कर देती है, आपको ऐसा जादू कर देती है आप पे, कि फिर किसी कोरियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती नहीं। जैसे हम नेचर में भी देखते हैं कि पेड़ों को जब वो हवा चलती है तो अपने आप में नाचते हैं,
तो उन्हें किसी कोरियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, या हवा का जो साउंड, तो वैसा ही ऐसा होता है कि कई धुन ऐसी आती हैं वो अपने आप चीज़ों को कोरियोग्राफ करना शुरू कर देती हैं। संजय जी, आप ये और जानना चाहूँगा कि अब धुरंधर 2 को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि अब धुरंधर 2 में क्या नज़र आने वाला है? क्या उसमें भी अक्षय खन्ना का कोई बेहतरीन रोल लोगों को नज़र आ सकता है? नहीं, अक्षय खन्ना का रोल तो उसमें नहीं होगा, क्योंकि अच्छा, इस पार्ट 1 में अक्षय खन्ना समाप्त हो चुके हैं, तो अब अक्षय खन्ना के बिना वो फिल्म चलेगी। लेकिन मैंने कहा ना, जैसा कि इस फिल्म का जो कंटेंट है और दूसरा जो क्राफ्ट है वो इतना अद्भुत है, और जैसा कि एक तरह से ऑफिशियली डेट भी अनाउंस हो चुकी है कि 19 मार्च को हम ईद के दिन लगभग इसको हम रिलीज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोग इसको देखने जाएंगे, मुझे लगता है कि, और बहुत ज़्यादा संख्या में जाएंगे, क्योंकि पार्ट 1 ने जो ग्लैमर इस फिल्म का क्रिएट किया है, ऑब्वियसली वो सेकंड पार्ट में और बढ़ेगा। अब्दुल बुटावी का क्या रोल रहने वाला है? सेकंड पार्ट में भी मैं हूँ, और सेकंड पार्ट में भी अच्छे सीन है मेरे, जैसे इसमें लगभग 3 सीन थे अभी फर्स्ट पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में भी लगभग 4-5 सीन के आसपास मेरा काम है उसमें, तो देखा जाएगा। इस पूरे मूवी में, धुरंधर में, यदि हम रोल की बात करें तो चाहे रणबीर हो या फिर रामपाल हो, आपको क्या लगता है कि कैसे किरदारों ने इसको पूरी फिल्म को सजा दिया? निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं जो पहले भी बात कह चुका हूँ कि जब हम कंटेंट आता है हमारे सामने, विषय वस्तु आती है, और उसके बाद जो एक कास्टिंग होती है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है किसी भी फिल्म के बनने में या अच्छा होने में, और उसमें इसीलिए मैं फिर बार बार कहता हूँ कि उसमें आदित्य धर का योगदान है और मुकेश छाबड़ा का भी है, कि जो उसने कंटेंट के हिसाब से जो कैरेक्टर चाहिए हुए थे, उसकी सिर्फ उसमें फेस वैल्यू की बात नहीं है, मतलब कि आपने अपीयरेंस देखा और कर दिया। दरअसल उसमें उसने जो चुनाव एक्टरों का किया है, जो एक्टर भी हों और जिनका फेस अपीयरेंस भी लगभग वैसा हो, ये मैचिंग बहुत अद्भुत है अपने आप में, और इसी कारण से वो पूरे कैरेक्टर के साथ जितने एक्टर्स हैं वो बहुत अच्छा न्याय कर पाए। तो संजय मेहता जी हैं जो आपको धुरंधर 2 में भी नजर आएंगे, और 19 मार्च को ये फिल्म रिलीज होगी। लेकिन जिस तरीके से धुरंधर पार्ट 1 में अक्षय खन्ना का रोल जो है दमदार रोल नजर आया है, अक्षय खन्ना धुरंधर 2 में तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन लोगों को कुछ और नए रोचक तथ्य इस फिल्म के जरिए जानने को जरूर मिलेंगे। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।